आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ सी। लॉ ऑफ सी अनक्लोज। अनक्लोज अनक्लोज एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एक समझौता हुआ था लॉ ऑफ सी के संबंध में 1982 में। 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक समझौता किया गया अनक्लोज। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ये जो समझौता है यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के सागरों एवं महासागरों पर देशों के अधिकार एवं उत्तरदायित्वों को निर्धारित करता है। उत्तरदायित्वों को निर्धारित करता है। तो जो है इसमें है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के सागरों एवं महासागरों पर देशों के अधिकार एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारित करता है कि विश्व के विभिन्न देशों का अपने आसपास के सागरों और महासागरों पर कितना अधिकार है और उनके उस सागर के प्रति क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, इनको निर्धारित कौन करता है। ये जो अनक्लोज ये समझौता हुआ है ये जो है इस बात को निर्धारित करता है। इसकी शर्त रखी गई कि यह समझौता तभी लागू होगा यदि 60 देश इस पर हस्ताक्षर कर दें। ठीक है, यह समझौता तभी लागू होगा यदि 60 देश इस समझौते पर अपने हस्ताक्षर कर दें। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 60वां देश गुयाना। इस संधि पर इस समझौते पर जो हस्ताक्षर करने वाला 60वां जो देश है उसका नाम है गुयाना। वर्तमान में 2011 में इस पर हस्ताक्षर करने वाले 161 देश। 2011 में इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या 161 हो चुकी है, 161 पहुंच चुकी है। अब हम बात करते हैं समुद्री सीमाओं। कुछ समुद्री सीमाएं जो है निर्धारित की गई हैं अनक्लोज द्वारा 3 प्रकार की समुद्री सीमाएं निर्धारित की गई है। अनक्लोज द्वारा 3 प्रकार की समुद्री सीमाएं निर्धारित की गई है। पहला है प्रादेशिक समुद्री सीमा। 3 प्रकार की
समुद्री सीमाएं निर्धारित की गई हैं। पहली है फर्स्ट, प्रादेशिक समुद्री सीमा। समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा। टेरिटोरियल सी, प्रादेशिक समुद्री सीमा या टेरिटोरियल सी। इसकी जो दूरी होती है वो होती है तट से लेके, या कह सकते हैं आधार रेखा से, आधार रेखा का मतलब क्या है? आधार रेखा का मतलब है जो कटा फटा तट होता है उनको मिला के एक रेखा खींची जाती है, आधार रेखा। आधार रेखा से या कह सकते हैं तट से 12 नॉटिकल मील, 12 समुद्री मील, या कह सकते हैं 12 नॉटिकल मील तक की इसकी जो है दूरी होती है। 12 नॉटिकल मील तक का या 12 समुद्री मील तक का जो सागर होता है उसको कहते हैं प्रादेशिक उस सीमा को कहते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। हम जो है अपने इंडिया का देख लेते हैं। अगर हम अपने इंडिया की बात करें, यहाँ पे इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील, और ये है हमारी प्रादेशिक समुद्री सीमा। इस पे जो है इस क्षेत्र पे जो 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है, जो प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है, वहाँ तक उस देश को, संबंधित देश को, जो भी वहाँ पे देश है, संबंधित देश को उस क्षेत्र के सभी संसाधनों पर संपूर्ण अधिकार होता है, संपूर्ण अधिकार होता है। नेक्स्ट है सेकंड, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। या संलग्न क्षेत्र, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, इसे कहेंगे कॉन्टिग्यूअस जोन। कॉन्टिग्यूअस जोन, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। इसकी जो दूरी होती है ये 12 से लेके ये होता है 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील। इसकी दूरी जो होती है 24 नॉटिकल मील तक होती है। कहाँ से? आधार रेखा से। ठीक है, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील। यहीं पे हम चित्र में देखें, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होती है, वहां तक का जो समुद्र होता है उसको कहते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन या अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। इस पे क्या क्या अधिकार होते हैं? अविच्छिन्न मंडल पर क्या क्या अधिकार उस देश के होते हैं, संबंधित देश के होते हैं? तो पहला अधिकार है साफ सफाई। साफ सफाई का अधिकार। ये उसका अधिकार बोलो या उसका कर्तव्य बोलो या उसका जो हम बात कर रहे हैं उसका उत्तरदायित्व, ये उस देश का, संबंधित देश का उत्तरदायित्व है कि वो उस क्षेत्र की साफ सफाई का ध्यान रखे। दूसरा अधिकार जो इस क्षेत्र में पड़ जाता है वो है सीमा शुल्क वसूली का अधिकार। सीमा शुल्क
वसूली का अधिकार। अगर जो है इस क्षेत्र में 24 नॉटिकल मील तक की जो दूरी है या अविच्छिन्न मंडल हम जिसको कह रहे हैं, यहाँ तक अगर कोई जहाज यहाँ से गुजरता है, इस क्षेत्र से गुजरता है, तो वहाँ पे संबंधित देश टैक्स ले सकता है, सीमा शुल्क ले सकता है। तीसरा जो अधिकार आ जाता है वो है वित्तीय अधिकार। वित्तीय अधिकार, उस क्षेत्र का वित्तीय अधिकार संबंधित देश के पास होता है। नेक्स्ट है नंबर 3, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये हो जाएगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसकी जो दूरी होती है वो 200 नॉटिकल मील तक होती है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील या हम कहें समुद्री मील, 200 समुद्री मील या 200 नॉटिकल मील तक इसकी जो है दूरी होती है। यहां पर जो अधिकार होते हैं संबंधित देश के, वो अधिकार होते हैं फर्स्ट, पहला जो अधिकार होता है या पहला जो कर्तव्य होता है वो होता है संसाधनों को दोहन करने का अधिकार। संसाधनों को दोहन करने का अधिकार। संबंधित देश को ये जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है इसमें जो भी संसाधन होंगे उनको दोहन करने का, उनका दोहन करने का अधिकार संबंधित देश के पास होता है। नए द्वीपों का निर्माण, नए द्वीपों का निर्माण, नए द्वीपों के निर्माण करने का अधिकार, या कृत्रिम द्वीप हम कहें या प्राकृतिक द्वीप अगर कोई वहाँ पे मिलता है तो उस पर जो है अधिकार किसका हो जाएगा, नए द्वीपों का निर्माण करने का अधिकार भी जो है संबंधित देश को इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार। वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार भी जो है संबंधित देश के पास होता है। इस क्षेत्र में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले जो क्षेत्र है इसमें संबंधित देश को जो है अधिकार होता है वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार। तो ये हमारा हो गया प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा में ये हमारी 3 प्रकार समुद्री सीमा हमारे 3 प्रकार की, प्रादेशिक समुद्री सीमा, अविच्छिन्न मंडल या संरक्षित और अनन्य आर्थिक जोन। इस पे क्या क्या अधिकार हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब बात करते हैं इसके बाद आधार रेखा की। आधार रेखा जो है, ये एक शब्द आया था आधार रेखा। आधार रेखा का मतलब है तट जो हमारे होते हैं कटे फटे होते हैं, उनको मिलाकर एक आधार रेखा खींची जाती है, जिसको एक रेखा खींची जाती है जिसको कहते हैं आधार रेखा।